हेलो भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और हम लोग आज देखेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा नंबर। मतलब एक क्वेश्चन नंबर एक में दो क्वेश्चन था, ठीक है ना, जिसको हम एक कल कर दिए थे। ठीक, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरे साथी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, ठीक है ना। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना बताया? 50 रुपये। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। और रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। मतलब इतना इतना दिया है इतना, ठीक है। हम ज्ञात करते हैं मेरे दोस्त। पहले तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कितना था? पहला का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सब कुछ ठीक है। मेरे साथी क्या करते हैं, ना तो हमको कलम का मूल्य परफेक्ट दिया, ना तो पेंसिल का मूल्य परफेक्ट दिया। क्या हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं। माना, यहाँ लिखते हैं माना पेंसिल पेंसिल का मूल्य x रुपया, ठीक है ना। पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा तथा कलम कलम का मूल्य बराबर में कितना दे दिया? y रुपया, ठीक है। जब हम x रुपया और y रुपया मान लिए हैं, तब हम चलते हैं प्रश्न से। मतलब किससे? किसके अनुसार? प्रश्न अनुसार। तो हम क्या करते हैं, कथन अनुसार लिखते हैं। जो कथन में मतलब प्रश्न में जो दिया गया है कथन, उसके अनुसार। तो क्या करते हैं हम? कथन अनुसार लिखते हैं। कथन, उससे पहले लिखते हैं प्रथम। दो ठो कथन है ना, तो लिखते हैं प्रथम प्रथम कथन अनुसार, ठीक है। प्रथम कथन अनुसार। प्रथम कथन अनुसार में मेरे दोस्त क्या कहता है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपया। लिख देते हैं 5 पेंसिल, 5 पेंसिल और कितना? 7 कलम का मूल्य कितना दिया है मेरे भाई? 50 रुपया। और ना तो हमको कलम का मूल्य पता है, ना तो पेंसिल का मूल्य पता है। तो हम क्या करेंगे, जब माना है हम कितना, x रुपया एक पेंसिल का, तो x और यहाँ y दे दिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत जब नहीं दिक्कत है मेरे साथी, तो इसमें अगर कुछ कॉमन होगा तो कॉमन ले लेंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट बना देंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रथम कथन अनुसार तो ये हो गया। अब लिखते हैं द्वितीय कथन अनुसार। लिखते हैं द्वितीय कथन अनुसार, ठीक है। द्वितीय कथन अनुसार में मेरे साथी क्या कहता है, जबकि 7 पेंसिल और कितना, 5 कलम का मूल्य कितना है? 46 रुपया ही है। 7 पेंसिल मतलब 7 को कितना माने थे, जबकि पेंसिल को कितना माने थे? x, नहीं, और कलम को y, ठीक है। इसको समीकरण कितना कर लेते हैं? 2, ठीक है। समीकरण 2। अब यहाँ चलते हैं किसको, बिंदु निकालने के लिए। बिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ता था मेरे साथी? बिंदु निकालने के लिए, ठीक। बिंदु निकालने के लिए यहाँ लिख देंगे समीकरण समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट को उठाते हैं यहाँ से। समीकरण फर्स्ट है कितना मेरे साथी? 5x प्लस 7y बराबर का 50, यही है ना। बराबर कितना है मेरे भाई? बराबर है 50, ठीक। समीकरण फर्स्ट से। अब यहाँ मान लेते हैं, माना कितना, माना x बराबर, x ऐसा चीज मानना है कि हमको परफेक्ट मेंशन मिल जाए। अगर x बराबर हम 0 रख दिए तो कितना हो गया, y आगे चलकर इधर जाएगा तो 50 नहीं कटेगा, ठीक है। 1 रखे तो 5 इधर से हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, तो 45 7 से नहीं कटेगा। 3 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 10 इधर जाएगा तो 40 हो जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। 3 रखते हैं, 7 तिहाई 21, हाँ 21 है, मतलब कट सकता है। मतलब 5 तिहाई 15, इधर दीजिए 35, 7 बजे कट जाएगा। x बराबर कितना मान लेते हैं हम? 3, ठीक ना। x बराबर 3, तो हम x के जगह पर कितना रखेंगे? 5x, x के जगह पर 3, नहीं 3, और फिर प्लस का 7y बराबर में 50, ठीक है। अब देखो मेरे साथी क्या करना है हमको,
5 तिहाई में 15 प्लस का 7y बराबर का 50, ये है ना। अब इसको हम क्या करते हैं मेरे साथी, इसको इधर कर लेते हैं, इसको किसको इधर कर लेते हैं, तो 7y बराबर का 50, यही हुआ 7y बराबर का 50। अब इसको कटाओ, 7 एकम 7, जो कि गुना में तो जाएगा भागे में, और सॉरी 50 होगा जी। इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको रहने दो, जल्दबाजी कर दिए। 7y, ठीक है ना, इसको इधर करना है ना, तो माइनस का 15, माइनस का कितना 15, ठीक है। अब देखो कितना हो गया भाई, कितना हो गया, तो हो गया मेरे साथी कितना, मेरे साथी हो गया y बराबर मान लेते हैं, y बराबर, इसको इसमें पहले घटा दो, कितना हो गया 35, 35 बटा में, यहाँ गुना में था इधर किया, भाग में तो 7, कितना हो गया भाई, तो 7 पचे 35, 5 निकल कर आया, y बराबर 5। इसको हम कर दिए सेपरेट मेरे दोस्त, इसको क्या कर दिया हम सेपरेट, ठीक है। y बराबर यहाँ कितना निकला मेरे साथी, y बराबर 5, ठीक है ना। इसको अब बिंदु दे देते हैं, बिंदु मतलब किसको, बिंदु, ठीक है। ऐसा चुकी देकर लास्ट इधर मतलब थोड़ा सा दूरी पर, ठीक है ना, बिंदु दे देते हैं, बिंदु, बिंदु एक्स बराबर यहाँ कितना एक्स वाई होता था, एक्स बराबर में कितना है 3 और 5, एक बिंदु निकल गया हमको, ठीक। अब यहाँ मानते हैं y बराबर, y बराबर, अब यहाँ मान लेते हैं, माना y बराबर कितना, y बराबर मान लेते हैं कितना मेरे साथी, जो कि कट जाए पूरा पूरा, y बराबर अगर 0 मान लिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या y बराबर यदि हम 0 मान लिए कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं 0, ठीक। सूत्र समीकरण कितना है मेरे साथी, तो 5x प्लस 7y बराबर में 50 है, ठीक है, बराबर में कितना है 50। चलिए y बराबर में 0 माने हैं, 5x प्लस 7y बराबर 0, तो 0 बराबर 50, ठीक। अब देखते हैं कितना है मेरे साथी, देखते हैं 5x नहीं 5x, और उसके बाद फिर देखो इतना 0 गुना 7 करेंगे तो मतलब कितना, 0 तो वैल्यू है ही नहीं, बराबर का 50 है, 10 पचे 50, 10 भाग में क्या। अब आप लोग को दिमाग में ये बैठा लेना चाहिए, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यहाँ 5, तो ऐसे हो गया, तो हम क्या किए कि यहीं कटा दिए, ठीक है ना। तो हो गया, कितना हो गया, x बराबर कितना निकल कर आया मेरे पास 10, x बराबर 10, ठीक। तो यहाँ दूसरा बिंदु हमको क्या मिल गया, क्योंकि बिंदु बराबर, हालांकि नाम भी इसका दे सकते हैं, ठीक है ना, नाम भी दे सकते हैं, PQRSTU भी कुछ भी दे सकते हैं, तो यहाँ बिंदु, ठीक है ना, बिंदु, बिंदु मेरे कितना मिल गया, x बराबर 10 और y बराबर 0, ठीक है। अब देखते हैं उसी प्रकार, जिस प्रकार हम समीकरण 1 में किया है उसी प्रकार समीकरण 2 में भी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लेंगे समीकरण, अब यहाँ अब समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में भी वही हाल करेंगे, क्या करेंगे, वही चीज करेंगे, ये कम करते हैं, इसको सेपरेट करके इधर इधर कर देंगे, ठीक है ना। समीकरण सेकेंड में x का मान माना x बराबर कितना, x बराबर, पहले समीकरण सेकेंड ले लो, पहले मेरे साथी समीकरण कितना सेकेंड कितना है, 7x प्लस का 5y बराबर का 46, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं माना x बराबर कितना मेरे साथी, यहाँ लेते हैं 46 को काटाते हैं, देखते हुए 46 को देखते हुए x बराबर कितना मान सकते हैं, अगर हम 1 2 माइनस का मान, ठीक है, इसको क्या करते हैं माइनस का 2 मानते हैं, ठीक है। चलिए तो कितना हो गया मेरे साथी, हो सकता है माइनस का 2, क्या x बराबर माइनस का 2 नहीं भाई, नहीं होगा, यहाँ x बराबर अगर 3 के साथ यहाँ के साथ 3 रखते हैं, x बराबर 3, तो कितना हो गया 7x, ठीक ना, 7 गुने में 3 प्लस का 5y, ठीक बराबर 46, यही चीज है। फिर बराबर में
21 प्लस 5y बराबर का 46। इसको इधर करो, कितना हो गया 5y बराबर का 46 माइनस का कितना 21, ठीक है ना, 21 कर दिए। अब y बराबर क्या, y बराबर कितना हो गया मेरे साथी, इसको घटाइए, 25 आ गया बट्टा में 5 आ गया, घटाओ 5, y बराबर कितना निकल कर आया 5, ठीक है। यहाँ देखते हैं इतना सा इसको सेपरेट करके, y बराबर 5, ठीक है। चलिए अब अक्स बराबर मानते हैं, माना अक्स बराबर, अब माना अक्स बराबर कितना माइनस का 2 मान लेते हैं इसमें, ठीक है ना। इसको देखते हुए ठीक है। चलिए 7x प्लस का 5y बराबर का 46, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा, 7 गुने में हम x बराबर यहाँ कितना माने हैं भाई, कितना, हमको y बराबर नहीं मानना है, x बराबर मान लिए हैं, y बराबर मानना है। तो हम कितना 7x प्लस में 5 माइनस का 2 नहीं बराबर का 46, इतना करना है, फिर बराबर देना है, फिर क्या करना है 7x प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस 10 बराबर का 46 मतलब 46। फिर देखो हमको कितना है 7x प्लस यहाँ माइनस है, इधर जाएगा प्लस में, बराबर 46 प्लस कितना 10, ठीक है। अब देखते हैं x बराबर ये दोनों को जोड़ो, ये दोनों पहले जुटेगा कितना हो गया मेरे भाई 56, ठीक है ना। 7 इधर है, इसको इधर किया, गुना में था इधर किया, भाग में कितना हो गया 7, कितना 7 8 56, 8 निकल कर आया। तो x बराबर कितना निकल कर आया हमारे पास निकल कर के आया इसका x बराबर 8, ठीक है ना। हालांकि आप चाहिएगा तो यहाँ डिब्बा जैसे बनाते थे जैसे वैसे भी बना सकते हैं, बिंदु का नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ बिंदु इतना हुआ, 1 2 हो गया, बिंदु कैसे भी करके वो 4 निकालना है, ठीक। 1 2 बिंदु हो गया, तीसरा बिंदु में देखो, ठीक। हालांकि डब्बे जैसा बना लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डब्बे जैसा बना लो कोई दिक्कत नहीं है। यह हो गया समीकरण फर्स्ट का, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट का देते हैं डब्बा वाला। समीकरण फर्स्ट में x और y, समीकरण फर्स्ट में x बराबर हम रखे थे कितना मेरे साथी, x बराबर रखते थे यहाँ पर x बराबर 3 रखे थे। यहाँ मिला कितना y बराबर 5, ठीक। यहाँ पे देखिए x बराबर हम y बराबर कितना 0 रखे थे, x बराबर कितना निकल कर आया 10, ये समझे बिंदु ही है। अब समीकरण सेकेंड का, ठीक है ना, यहाँ बनाओ इसे नीचे। यहाँ रहता था कितना, यहाँ रहता था x, यहाँ रहता था y। भाई हम x का मान समीकरण फर्स्ट में कितना माने थे 3, समीकरण फर्स्ट का 3, y कितना निकल कर आया 5, y हम 5 निकाल दिए। अब देखो y बराबर हम कितना माने थे 5, तो 5 रख दिए, ठीक है ना। तो x बराबर कितना निकल कर आया 8, सॉरी y बराबर हम रखे थे कितना माइनस का 2, x बराबर कितना निकल कर आया x बराबर 8, ठीक है। अब उसी को हम कितना ग्राफ पे देखते हैं, क्योंकि ग्राफिया विधि से बोला है हल करने के लिए, तो ग्राफ विधि से ही हम इसको निकालते हैं। तो हमको ग्राफ पर जाना पड़ेगा, पहले एक बार इसको देख लो आराम से और फिर मिलते हैं ग्राफ में, ठीक है। देखो चलिए मेरे दोस्त हम लोग क्या किए, ग्राफ पर आ गए, ठीक है ना। और ग्राफ पर मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, एक का अंतराल लेते हैं, क्योंकि समीकरण कोई खास बड़ा नहीं है, 10 है तो फिर 10 का अंतराल आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो हम एक का अंतराल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बड़ा जो बिंदु है, आप लोग किससे बनाइएगा, रेड से बनाइएगा, ठीक है ना। हम लोग कलम से बनाते हैं चूँकि आप लोग को दिख सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो बड़ा वाला लाइन है, हालांकि बच गया तो लिख लो। जैसे एक इधर 2 इधर 3 इधर 4 5 6 7 8 9 10 11 इधर 12,
ठीक है ना। उसी प्रकार एक साइड जो होता है ना माइनस का एक्स होता है, इधर प्लस का एक्स होता है और इधर का माइनस का, ठीक है ना, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इधर ऋणात्मक है तो माइनस का 1, माइनस का 2, इधर माइनस का 3, माइनस का 4। तो माइनस का ज़्यादा दिन तो वाई है, तो वाई का माइनस हम ले लेते हैं ज़्यादा देर, ठीक है ना। हम ये कर दिए हैं। अब आते हैं हम समीकरण से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में क्या करता है, एक्स है मेरे भाई कितना 3 और वाई है कितना 5। एक्स है ये प्लस का 3 है तो प्लस का 3 एक्स और वाई है यहाँ 5, ठीक है ना। ये दिख रहा होगा, ये एक्स है यहाँ पर वाई है, तो ये सीधा गया 5 तक और ये मिल गया बिंदु मेरा, ठीक है ना। ठीक, ये बिंदु मिल गया। फिर देखते हैं कितना है, एक्स वाई है 0, वाई 0, यहाँ ये तो 0 है सबका ये 0 रहता है, ठीक है। वाई है 0 और एक्स है मतलब 10, तो एक्स है 10, वाई है 0, तो 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा सा ध्यान से रखिएगा, ठीक। यह चीज़ हो गया, सॉरी, हाँ ठीक। ये मेरे दोस्त हमको लगा कि थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन नहीं हो गया, ठीक है ना। ठीक है, चलिए ये जो बिंदु है मेरे भाई, ये बिंदु है कितना 3 और 5 का, तो हमको 3 इस जगह दे देना है 3 और 5, ठीक है ना। ये बिंदु का नाम दे दिया है। और ये जो बिंदु है कितना है, हम माने थे कितना y बराबर 0 और निकल कर आया था कितना x बराबर 10, तो हम मेरा x 10 और यह 0 का बिंदु है, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए ये दोनों को हम क्या करते हैं, पहले मिला देते हैं, ठीक। क्योंकि इसको पहले हम क्या करते हैं, दोनों बिंदु को लेते हैं आराम से, ये दोनों है ना, ये दोनों मिला देते हैं, इस दोनों का आराम से। ये मिल गया मेरा, ये मिल गया, ठीक है, ये दोनों बिंदु। और उसके बाद फिर देखते हैं समीकरण सेकेंड में, ये कौन सा है, समीकरण फर्स्ट है, ध्यान दे देते हैं समीकरण कितना फर्स्ट, ठीक। अब देखते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड में भी क्या कहता है, एक्स कितना हमको लेना है, एक्स 3 लेना, एक्स 3 है तो एक्स 3, ठीक है ना, एक्स का 3 और वाई का 5, एक्स का 3 और वाई का 5, ये हो गया, यही चीज़ है, ठीक। चलिए ये बिंदु मिल गया। और फिर देखो, फिर एक्स का है कितना मेरे भाई, एक्स का 8, एक्स का 8, यहाँ एक्स का 8, ठीक है। और वाई का कितना है मेरे दोस्त, वाई का माइनस का 2, वाई माइनस का 2, ठीक है। चलिए एक्स था मेरा कितना, ये एक बिंदु तो मिल गया। फिर दूसरा बिंदु था एक्स का कितना 8, एक्स का 8 है, वाई का कितना है माइनस का 2 है, तो ये बिंदु मिल गया हमको। और मिलाना है किस बिंदु में, तो ये वाला बिंदु में, यहाँ देख लो ये वाला बिंदु आराम से मिलाते हैं, ठीक। ये मिल गया, ये बिंदु है कितना, तो बिंदु है 8 और माइनस का 2, तो 8 और माइनस का 2 दे दिए। और ये बिंदु भाई नाम पहले से दे दिया है, लेकिन ये समीकरण कौन सा है, समीकरण सेकेंड है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन इसमें आंसर भाई कौन सा है, आप कंफ्यूज हैं भाई आंसर कौन सा है। तो आंसर मेरा दोस्त क्या था, जिसको काटता है जिस जगह, ठीक है ना, वही आंसर है कितना 3 और 5, ठीक ना, यही आंसर है मेरा। शुरू में बिंदु क्या रहता था, बिंदु रहता था मेरे दोस्त, बिंदु, ठीक है ना, बिंदु रहता था कितना एक्स और वाई, यही बिंदु रहता था। तो एक्स के जगह पर कितना है, एक्स के जगह पर कितना है मेरे दोस्त, एक्स के जगह पर है 3 और वाई के जगह पर कितना है, वाई के जगह पर 5। तो रुपया जो है ना, तो यही है, जैसे हम किसका मान रखे थे भाई अब उधर, तो उसके क्वेश्चन के नीचे लिखना है अतः किसका, तो पेंसिल का मूल्य, ने पेंसिल का मूल्य, एक्स रुपया रखे थे तो एक्स बराबर कितना निकल आया 3, तो मतलब कितना 3 रुपया, ठीक है ना। तथा एक कलम का मूल्य, ठीक है ना, मूल्य कलम बराबर कितना रखे तो वाई, नहीं वाई का, लेकिन वाई बराबर कितना लिख रहा 5, तो वो एक कलम का मूल्य कितना निकल कर आया, तो 5 रुपया। यही दोनों कितना निकल आया, ये दोनों आंसर हैं भाई, ठीक। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट करो, और क्या बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरी वीडियो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली
3.2 ख़त्म हो गया। अब दूसरा का दूसरा नंबर, ठीक है ना, ये आपको स्क्रीन पर शो करता होगा, ये वाला यही वाला क्वेश्चन। तो इसको जाकर जल्दी से देखो और क्या बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद लाइक करो, चैनल पे नए हो तो भाई सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। यह दूसरा वाला वीडियो स्क्रीन पर शो करता होगा, वहाँ के बाद आई बटन में इस वीडियो का लिंक और प्ले लिस्ट दे दिया है, ठीक है ना, दिया करके देख लो बढ़िया से, ठीक है। चलिए, जहाँ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करना, हम प्रयास करेंगे फिर से समझाने के लिए, ठीक है। बाकी बात नहीं समझने का कोई चांस ही नहीं हो सकता, इतना बारीकी से दिए। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।